हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ वोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए लॉ ऑफ इनर्शिया अपना वाला अजीज़ वोहरा, तो वो वीडियो आ जाएगी। वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखने के लिए आइएगा। हाँ, तो आज हमें पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें क्या है कि जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने अपना एक रिवॉल्यूशनरी नया आइडिया दिया। उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो उनके पहले के जो अरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स थी वो पूरे तरीके से गलत साबित हो गई। गैलीलियो ने जो अपना नया आइडिया दिया लॉ ऑफ इनर्शिया का, उसके बाद जो अरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। अब वो जो अरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स थी वो गलत साबित हो गई, तो उसके बाद हमें एक नई मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट थी, हमें एक नई मैकेनिक्स की ज़रूरत थी। अब वो जो नई मैकेनिक्स है वो किसने दी? वो मैकेनिक्स दी आइजैक न्यूटन ने। साइंटिस्ट जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने नई मैकेनिक्स दी। अब उनकी नई मैकेनिक्स में आइजैक न्यूटन ने क्या करा? 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम पढ़ेंगे, वो उनके नाम पर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसी को न्यूटन ने क्या नाम दे दिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि जो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जितनी भी बॉडीज़ है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, वो क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगा, या और इट्स यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन इट। कि अगर कोई बॉडी है या जितनी भी बॉडी है वो क्या करती है? वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में। अनलेस, कब तक? एन नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट, कि जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब अगर कोई बॉडी है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? अगर 0, तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी। इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 ऑन अ बॉडी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल ऑल्सो 0। कि अगर कोई बॉडी है उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? अगर 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? 0। अगर उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा क्या? नहीं। इफ़ द एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो, इफ़ एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो दैट मीन्स देयर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है? कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब उस पर जो टोटल फोर्स है वो कितना है? अगर 0 है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी। अब अगर कोई दूसरी बॉडी है या कोई सी भी बॉडी है, अगर उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इफ़ एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो दैट मीन्स देयर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो
नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। देखो रेस्ट है, रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। तो अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है इसका मतलब वहाँ पर कुछ फोर्स है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। क्लियर दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ क्लियर दिख रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो स्पेस में एक स्पेसशिप है, ठीक है, अंतरिक्ष में हम चले गए और वहाँ पर क्या है, एक स्पेसशिप है। अब वो जो स्पेसशिप है उस स्पेसशिप के आसपास कोई भी, सपोज करो एक स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप के दूर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस स्पेसशिप से दूर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस स्पेसशिप के जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी इंजन्स हैं, उन सभी को अगर हम बंद कर दें, इस स्पेसशिप के जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी इंजन्स हैं, उन सभी को बंद कर दे और इस स्पेस में यहाँ पर दूर दूर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ये स्पेसशिप, अब कोई आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इस स्पेसशिप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इंजन भी बंद है तो भी, रॉकेट भी बंद है तब भी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर ये स्पेसशिप यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, स्पेसशिप क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो। तो अपनी स्टेट चेंज करेगी क्या, स्टेट चेंज नहीं करेगी, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन अगर कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, इसके बाद और दूसरे एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे आज की वीडियो में हम। अब बहुत से बार क्या रहता है कि हमें पता नहीं रहता है कि उस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, या फोर्स है या कितने लग रहे हैं, क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता है। अब सपोज करो कोई बॉडी जो है वो नॉन एक्सिलरेटेड है, कोई बॉडी है वो कैसी है, नॉन एक्सिलरेटेड, मतलब उस पर एक्सिलरेशन नहीं है, उस पर एक्सिलरेशन है क्या, नहीं है। तो अगर कोई बॉडी अनएक्सिलरेटेड है, अनएक्सिलरेटेड है मतलब एक्सिलरेशन नहीं है, मतलब अगर वो रेस्ट में है, या तो वो रेस्ट में है या तो वो क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, या यूँ कहे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, या क्या कर रही है वो, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो या तो वो रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मतलब उसका एक्सेलरेशन वहाँ पर नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वो जो बॉडी है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो। देखो बहुत से बार क्या है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्स पता हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इस पर लगने वाले सभी फोर्स पता हो। अब लेकिन हमें दिख रहा है कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उन सभी का नेट क्या है, ज़ीरो। या यूँ कहे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या कर रहा है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब है उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सभी क्या है, ज़ीरो है। और इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास एक टेबल है, क्या है हमारे पास, एक टेबल, तो यहाँ मैंने बना दी एक टेबल, ठीक है, ये टेबल है यहाँ पर, इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है, इस टेबल पर क्या रखी है, एक बुक, इस टेबल पर एक बुक रखी है। तो ये जो बुक है ये किस में है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, टेबल पर जो बुक रखी हुई है वो किस में है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये बुक रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। तो देखो इस बुक पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि क्या रहेगा, इसका वेट, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि क्या रहेगा, इसका वेट, वो किस साइड में रहेगा, डाउनवर्ड। और ये जो टेबल है, ये टेबल इस पर अपवर्ड एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स के क्या रहेगा, इक्वल, जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा, तभी तो ये बुक किस में है, रेस्ट में है।
हमने क्या कहा कि ये बुक रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, 0 है। तो हमको पता है कि इस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, और ये जो टेबल है इस बुक पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स लगाएगी, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कैसे इक्वल, तो दोनों इक्वल है, तो जितना फोर्स नीचे लगा उतना ही फोर्स ऊपर लगा, तो इसलिए बुक ना तो नीचे गई ना तो ऊपर गई, बुक कहाँ पर है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि, तो देखो इससे एक स्टेटमेंट तो ये आएगा कि जो वेट है 2 फोर्स कैसे इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसका इसलिए ये जो बुक है वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, बिकॉज द बुक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, because the book is, since the book is state of rest, that means the weight of book is equal to normal reaction force, कि जो बुक है वो किस में है, रेस्ट में है। इसका मतलब यह है कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं या जो नेट फोर्स है या उस पर का जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल है। बुक किस में है, रेस्ट में। इसका मतलब टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, इसका मतलब जो उसका वेट है वो किसके इक्वल है, रिएक्शन फोर्स के इक्वल है। तो अब अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये अर्थ है, अर्थ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अर्थ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, 9th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, अभी 11th में हम फिर से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो अगर हमारे पास अर्थ है, अर्थ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और अगर वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में, अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। हो सकता है इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, एक फोर्स यहाँ लग रहा हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो रेस्ट में है। इसका मतलब यह है कि उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, 0। मतलब सभी फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। इसका मतलब अगर कोई ऊपर फोर्स लग रहा है तो उतना ही फोर्स क्या लगा नीचे, तो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स ने कैंसिल कर दिया। अगर इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को इस फोर्स ने कैंसिल कर दिया। तो सभी फोर्स का जो सम है वो क्या है, 0। सभी फोर्स का सम क्या है, 0। इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इफ ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है या उस पर कोई फोर्स नहीं, देयर इज नो फोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जो फोर्स है कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, वो 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, 0 है। तो आप कोई भी अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, बहुत सारे फोर्स लगते रहते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं। कार के एग्जांपल के बिना तो काम ही नहीं होगा, कार का एग्जांपल लेना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक कार ले ली, ठीक है, पेंटिंग मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो ये एक हमारे पास कार है, ये किस में है, रेस्ट में। कार किस में है, रेस्ट में है। तो इनिशियली अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब फिर से इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। अब इस कार ने अगर स्पीड गेन की और मोशन करना स्टार्ट कर दिया, इस कार ने कुछ स्पीड गेन करके मोशन करना स्टार्ट कर दिया, तो रेस्ट में थे मतलब फोर्स कितना था, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था। अब धीरे धीरे उसने स्पीड बढ़ाई, मतलब वहाँ पर क्या आया, एक्सेलरेशन। वहाँ पर क्या आया, एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब वहाँ पर क्या है, कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। कार में एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। इफ वी विल अप्लाई फोर्स देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। वहाँ पर एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। फिर थोड़ी देर बाद कार ने यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद कार ने क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। फिर से उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0।
यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट किया, मतलब फिर से उसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। एक्सीलरेशन 0 हुआ, इसका मतलब फिर से उसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, 0 है। तो रेस्ट में थी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। जब उसने स्पीड गेन करना स्टार्ट किया तो उसमें क्या आया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आया मतलब वहाँ पर कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर से क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0। एक्सीलरेशन 0 हुआ मतलब यहाँ पर फिर से नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। देखो तो अब ये जो कार में जो एक्सीलरेशन आया, ये एक्सीलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा। इसके अंदर कोई इंटरनल फोर्स अगर कुछ है तो उसकी वजह से कभी भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा। एक्सीलरेशन हमेशा किसकी वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स। उसके अंदर कुछ फोर्स है या नहीं, इंटरनल फोर्स है या नहीं, उससे हमें लेना देना नहीं। हमेशा एक्सीलरेशन किसकी वजह से आएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब इसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, एक बस है, ठीक है, बस है, उस बस में क्या है, पैसेंजर्स है बहुत सारे। अब बस इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। बस जो है, जो इनर्शिया जो हमने पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में बात करेंगे हम कि इनर्शिया का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इनर्शिया क्या बोलता है कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट, जो अपनी जो भी स्टेट है उसमें वो चेंज होने का अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज होने का अपोज करता है। तो अगर ये बस है, हमारे पास क्या है, एक बस, ये बस का क्या है, फ्लोर, और उस पर ये कोई पर्सन पैसेंजर खड़ा है। अब अगर अचानक से बस चलना स्टार्ट कर दे, अचानक से जब बस चलना स्टार्ट करती है तो हमें कहाँ यूँ पीछे की ओर धक्का लगता है। अगर तुम बस में बैठे होंगे सब, जब हम बस में बैठे रहते हैं, फिर अचानक से जब बस चलना स्टार्ट करती है तो हम यूँ पीछे की ओर झटका लगता है हमें। तो झटका क्यों लगता है, देखो कि ये जो बस है, ये उसका फ्लोर है, यहाँ पर कोई पैसेंजर खड़ा है। तो अगर अचानक से यूँ बस चलना स्टार्ट करती है, तो बस चलना अगर स्टार्ट करती है तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन भी हम इसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना देख लो, ये 9th में पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज, कि ये बस का फ्लोर है और यहाँ पर पैसेंजर खड़ा है, तो ये बस क्या हुई, यूँ आगे बढ़ी, बस का फ्लोर आगे बढ़ा, लेकिन पैसेंजर तो वहीं की वहीं रहेगा। तो इन दोनों में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ, कि ये हमारा पैर है, सपोज करो ये हमारा क्या है, पैर, और ये क्या है, बस का फ्लोर। तो अब हमारा पैर तो वहीं है, लेकिन बस कहाँ बढ़ गई, आगे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन। तो बस क्या करती है, या यूँ कहें कि जो फ्रिक्शन क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। जब दो सरफेस के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन, तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करेगा, उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और फ्रिक्शन ये कोशिश करता है कि ये जो पैसेंजर खड़ा है वो भी बस के फ्लोर के साथ कहाँ बढ़े, आगे। अब सपोज करो अगर फ्रिक्शन ना होता, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता कि हम जो है, हम तो वहीं खड़े रहते, बस आगे बढ़ जाती। बस आगे बढ़ जाती तो जो बस का बैक साइड है, जो लास्ट का कॉर्नर है, वो बस आगे बढ़ जाती, हम वहीं खड़े रहते और लास्ट का कॉर्नर हमें यहाँ पीछे आकर हिट करता, लग जाती है हमें चोट। लेकिन होता अच्छा है कि फ्रिक्शन है, उसने हमको बचा लिया, फ्रिक्शन ने क्या किया, हमें बचा लिया। तो ये पैसेंजर खड़ा था, अचानक से बस ने चलना स्टार्ट किया, तो बस ने चलना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन ने क्या किया, यहाँ का ये जो हमारा पैर है, हमारे जो लेग्स है, उसका सरफेस और बस का जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में क्या होना था, रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ने उस रिलेटिव मोशन का अपोज किया, जिसकी वजह से बस के साथ साथ हमारे पैर भी कहाँ बढ़ गए, आगे की साइड बढ़े। लेकिन जो हमारा बॉडी है वो रिजिड बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी के रिजिड बॉडी नहीं है, वो कैसी है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। तो क्या हुआ कि जो हमारा पैर है वो तो आगे बढ़ गई, लेकिन जो ऊपर का जो शरीर है, जो ऊपर की बॉडी है, वो कहाँ रह गई, पीछे ही रह गई। उसमें क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ, कि पैर तो जो है वो बस के साथ आगे गए, पैर बस के साथ आगे गए, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है वो तो जहाँ थी पीछे वहीं की वहीं रह गई। इसकी वजह से जैसे सडनली बस स्टार्ट हुई तो हमको क्या लगा, पीछे की साइड धक्का लगा, क्योंकि पैर तो क्या हुए, पैर बस के साथ आगे बढ़ गए, क्योंकि इन दोनों के जो सरफेस है, कांटेक्ट में जो सरफेस है,
उन दोनों ने क्या किया, रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन को अपोज किया। फ्रिक्शन की वजह से जो पैर है वो बस के साथ आगे बढ़े, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में थोड़ी ना है, बॉडी बस के जो फ्लोर है उसके कांटेक्ट में है क्या, नहीं, इसलिए जो ऊपर की बॉडी है वो पीछे रह गई। अब ऊपर की बॉडी पीछे रह गई, देखो, लेकिन अब अगर ऊपर की बॉडी पीछे रह जाए और आगे की बॉडी, नीचे की बॉडी आगे बढ़ जाए तो हमारी तो बॉडी आधी पीछे और आधी आगे रह जाएगी, आगे चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जैसे नीचे की बॉडी आगे बढ़ी तो हमारी जो मस्कुलर फोर्स है, हमारे लेग्स ने क्या किया, ऊपर की बॉडी पर एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया। जो हमारी लेग्स है, हमारे लेग्स ने क्या किया, नीचे की जो हमारी बॉडी थी, जो हमारी लेग्स था, लेग्स ने क्या किया, ऊपर की बॉडी पर एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया, और जो नीचे की ऊपर की ये जो बॉडी है जो पीछे रह गई थी उसको भी अपने साथ में वापस आगे लेकर आया। ठीक है, इसी टाइप से जब बस चलती रहती है और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है, बस स्पीड में चल रही है और अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो उस टाइम भी क्या होता है, हमें झटका अचानक से आगे लगता है, हमें झटका लगता है अचानक से आगे। तब इसमें भी क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने की वजह से जो हमारा पैर था और बस का फ्लोर था, इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। तो बस रुक गई, तो पैर ने तो क्या किया, आगे जाने की कोशिश की, लेकिन फ्रिक्शन ने फिर से क्या किया, रिलेटिव मोशन को अपोज किया और हमारे पैरों को भी बस के साथ रोक लिया। तो पैर तो बस के साथ रुक गए, लेकिन जो हमारी बॉडी है, बॉडी बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो तो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो बॉडी कहाँ गई, आगे। अब जैसे बॉडी आगे गई तो हमारे लेग्स ने फिर से ऊपर की बॉडी पर क्या किया, मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया और उस बॉडी को भी रोक दिया, तो फिर हम रुक गए। तो इसलिए जब भी अचानक से बस स्टार्ट होती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की साइड जाते हैं, और जब अचानक से बस रुकती है तो हमारी बॉडी आगे की साइड जाती है। यह मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।